ये इक्वेशन इन टू वेरिएबल में फिर से हम आज दो प्रॉब्लम देखने वाले हैं सो दैट कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि कंडीशन से गिवन इक्वेशन से इक्वेशंस बनाना और उसे सॉल्व करना। जैसे यहाँ एक द प्राइस ऑफ 3 चेयर्स एंड द 2 टेबल्स इज 4500 रुपीज़। यहाँ चेयर्स और टेबल की प्राइस दी है और इसी को ही हम शुरुआत करेंगे। लेट द प्राइस ऑफ चेयर बी एक्स और प्राइस ऑफ टेबल डी वाई। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हम बनाएंगे। सबसे पहले क्या है वो फर्स्ट कंडीशन कि 3 चेयर और 2 टेबल की कॉस्ट कितनी है 4500। तो चेयर के लिए हमने x लिया है तो ये 3x प्लस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 4500। ऐसे ही सेकंड कंडीशन बनाएंगे। सेकंड कंडीशन क्या है कि 5 चेयर और 3 टेबल, 5 चेयर प्लस 3 टेबल, उसकी कॉस्ट कितनी है, ये है 7000। काफ़ी इजी इक्वेशन है, जस्ट अभी इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने से मैं किस तरह से करूँगी, अगर कोई कोएफिशिएंट हमें इक्वल करना है, सपोज मैं y का कर लेता हूँ, तो यहाँ मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ 2 से। इक्वेशन 1 इंटू मैं करता हूँ 3, तो क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करता हो तो ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 6y। ठीक है, और 3 से मल्टीप्लाई करता हो तो 0 0 13,500 ये मिल जाएगा मेरा इक्वेशन ए। ऐसे ही इक्वेशन सेकंड को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 10x प्लस 6y और ये बन जाएगा 14,000। इसको इक्वेशन बी बन गई। अब देखिए आप 6y हो चुका है, कोएफिशिएंट इक्विवेलेंट हो चुके हैं। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन ए सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 13,500 और यहाँ 10x प्लस 6y इज इक्वल टू 14,000। सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होती है, माइनस, यहाँ माइनस, ये कट हो जाएगा, बराबर। तो ये आ जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस 500। तो दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी मिली 500। अब यही वैल्यू हम पुटअप करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 500 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हो इजी वाला। जैसे हम ये मैं ले लेता हूँ सेकंड, तो 5x है तो 5 इंटू 500 प्लस 3y इज इक्वल टू 7,000, बराबर। तो ये 25,000 प्लस 3y इज इक्वल टू 7, बराबर। तो 3y इज इक्वल टू 7,000 माइनस 2500। तो इसके हम सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं तो 0 0 या 5 और रिटर्न 1, तो 4,500। तो देयरफॉर y की वैल्यू मिली आपको कितनी 1500। लेकिन यहाँ केवल क्या x और y की वैल्यू पूछी है कि स्टूडेंट, नहीं, यहाँ आपको और पूछा है कि 2 चेयर्स, यस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 2 चेयर्स एंड 3 टेबल्स की वैल्यू पूछी है। तो 2 चेयर्स मतलब 2x और 2 टेबल्स मतलब 2y, इसकी वैल्यू कॉस्टिंग आपको निकालनी है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 500 प्लस 2 इंटू 1500, बराबर। ये 100,000 हो जाएगा और ये 3,000 हो जाएगा। तो टोटल जो कॉस्टिंग है वो आ रही है 4,000 रुपीज़। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम है, लास्ट में हमें लिखना पड़ेगा देयरफॉर द प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स आर 4,000 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम है यहाँ जो मैंने लिया हुआ, in a triangle ABC the measure of angle A is equal to the sum of the measure of angle B and C। ठीक है, तो B और C के लिए हम नोटेशन दे देंगे, लेट एंगल B मेजर ऑफ लेंगे। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल B BX और मेजर ऑफ
एंगल सी बी वाई। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? फर्स्ट कंडीशन को अगर हम देखते हैं, द मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल बी एंड सी। मतलब एंगल ए का जो मेजरमेंट है वो एंगल बी और सी के इतना है, बराबर। मतलब एंगल ए की जो वैल्यू है वो x प्लस वाई इतनी है। ठीक है, तो x प्लस वाई ये मिल जाएगा। उसके बाद बस इतनी दी है, लेकिन इससे कुछ कंडीशन मिल सकती है कि हमें, है ना, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट नहीं दिया है। तो यस, आप जानते हो कि एंगल ट्रायंगल की एडिशन जो होती है वो कितनी होती है? 180 डिग्री। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए कितना है? x प्लस वाई। उसके बाद b कितना है आपका? b है x और ये है y इज इक्वल टू वाई, बराबर है। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। इसको अगर हम करते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। मैंने क्या किया? पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट मिला अभी, बराबर है। सेकंड इक्वेशन क्या कहता है? सेकंड कंडीशन दी है, द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ एंगल बी एंड सी इज 4:5। मतलब वो एंगल बी है x और एंगल ये है y, तो इन दोनों का जो रेशियो है वो दिया है यहाँ 4:5। ये सेकंड कंडीशन। ठीक है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो हो जाएगा 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये मेरा सेकंड इक्वेशन। तो आप देखो कितनी इजीली इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मिल चुका है। जस्ट इसे अभी हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व किस तरह से होगा? इसे एक काम करेंगे, यहाँ 4 है तो इधर 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इक्वेशन कोएफिशिएंट हो जाएगा। इक्वेशन 1 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करता हो तो क्या बन जाएगा? 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 360, बराबर। तो ये मेरा इक्वेशन, इसे मैं थर्ड बोल देता हूँ। अब देखो 4y और 4y कोएफिशिएंट इक्वल हो गए। जस्ट हम इसे ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड, तो हो जाएगा 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 360। यहाँ 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ऐड कर रहे हैं तो ये प्लस माइनस कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू 9 चौक 36, 40। x की वैल्यू आपको यहाँ 40 मिली है। तो एक वैल्यू अगर यहाँ 40 मिलती है तो जस्ट वो वैल्यू क्या करना है? हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, जो भी इजी आपको इक्वेशन लगेगा। तो इक्वेशन में किससे पुट करेंगे? ये बेस्ट है आई थिंक, ये वाला। ठीक है, पुटिंग x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1। तो x प्लस वाई है 90, x की वैल्यू मिली है 40, 40 प्लस वाई 90, तो आपको y की वैल्यू मिलती है 50 डिग्री में रहेगी। ठीक है, तो x और y की वैल्यू मिल चुकी है। यहाँ क्या पूछा है? फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल। आपको सभी एंगल का मेजरमेंट निकालना है। तो एंगल A, मेजर ऑफ एंगल B और मेजर ऑफ एंगल C। तो मेजरमेंट एंगल A का, B का क्या है? x है, मतलब ये B का मिल चुका है ये 40 डिग्री। उसके बाद C का हमने कितने लिया? C हमारा तो जो था वो था y की वैल्यू मिली है 50 डिग्री। ओके, और एंगल A कितना है? A जो है एंगल B और C के एडिशन है, तो 50 प्लस ये 40 है ना, तो ये बन जाएगा 90। हमें वर्ड में लिखना पड़ेगा, देयरफॉर द मेजर ऑफ एंगल ABC आर 90 डिग्री, 40 डिग्री एंड 50 डिग्री। बराबर तीनों की एडिशन देखो बराबर कितने आ रही है? 180 आ रही है, मतलब हमारा प्रॉब्लम सही है, हम उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम की काफ़ी प्रैक्टिस की है। नाउ आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों को परफेक्टली समझ चुका होगा। और यहाँ ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू स्टूडेंट।